वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो मतलब इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ यूपी एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा और पूरी देखिएगा। सो गाइस, चलिए आइए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सो गाइस, जो यूपी एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2023 की जो पोस्ट है वो टोटल पोस्ट 277 है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है कि टोटल पोस्ट किस कैटेगरी की कितनी कितनी होंगी। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो जनरल कैटेगरी है इसके लिए हमारी सीट 103 है और EWS के लिए हमारी 20 सीट्स हैं, OBC के लिए 65 है, NSC के लिए 81 और ST के लिए 8 है। तो ये रही हमारी टोटल पोस्ट जो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारी अप्लाई की डेट क्या है। तो गाइस, अप्लाई की डेट तो काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, कुछ ही दिन पहले। सो अगर आपने अभी तक इसको फिल नहीं किया तो प्लीज़ वेट मत करिए और इसको फिल कर लीजिए, क्योंकि जो हमारी डेट थी वो 17 अक्टूबर को कर दी गई थी कि आप भर सकते हैं। अप्लाई डेट ऑन कर दी गई थी, मतलब वेबसाइट पे आप लोग अप्लाई कर सकते थे। वो पोर्टल खोल दिया गया था और ये जो डेट है वो 6 नवंबर 2023 तक, मतलब कि 17 अक्टूबर को ये खोल दिया गया था और आप 6 नवंबर तक ही फिल कर सकते हैं। तो गाइस, इसको फिल कर लीजिए और टाइम वेस्ट मत करिए अगर आप इसका पेपर देना चाहते हैं तो। इसके बाद हमारी एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी एज 18 साल से लेकर के 40 साल तक है के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रीली। इसके बाद हम लोग सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फॉर्म फीस है हमारी वो 25 रुपीज़ है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि यूपी की, तो मुझे सबसे अच्छी ये बात लगती है कि जो हमारी फॉर्म फीस है बहुत बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म फीस बहुत कम दी गई है जिसके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद सैलरी तो यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिल जाती है, जो कि है 29,200 से ले करके 92,300 तक के। तो सैलरी तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा एग्ज़ाम डेट, बच्चे अक्सर एग्ज़ाम डेट के बारे में बहुत परेशान रहते हैं कि कब आएगा और उनको अपना शेड्यूल भी देखना होता है। तो एक्सपेक्टेड मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो है ये दिसंबर और जनवरी के बीच में आपका कभी भी पेपर हो सकता है। तो प्लीज़ आप अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप फ्री हो जाएगी, क्योंकि मैं उसके बारे में आपको अपडेट कर दूँगी। बट अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो जो दिसंबर और जनवरी में कभी भी डेट आ सकती है, कभी भी आपका पेपर हो सकता है। तो अपडेटेड रहिए इसके बारे में। इसके बाद हमारा एलिजिबिलिटी जो है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो जिन बच्चों ने 2022 में यूपी एसएससी पेट स्कोर कार्ड का पेपर दिया था तो वो ज़रूर होना चाहिए आपका, वही बच्चे ये वाला पेपर दे सकते हैं। इसके बाद क्वालिफिकेशन में आपकी आप 12th पास होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट में टाइपिंग आपकी जो हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और जो स्टेनो की होनी चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट्स होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट है, आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो वो भी यहाँ पे लगेगा। तो ये सारे क्वालिफिकेशन, यहाँ पे 4 क्वालिफिकेशन है। ये तो जिन बच्चों ने इसका पेपर दिया था 2022 में वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये हमारी 3 एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया कि ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। तो गाइस, हमारे एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन आते हैं एंड 80 मार्क्स के होते हैं। टाइम हमें 1 घंटा मिलता है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा पहला पेपर होता है हिंदी नॉलेज का और ये राइटिंग का है। और तो ये इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं और 20 नंबर का ये पेपर होता है, और मतलब ये पार्ट होता है। और फिर उसके बाद दूसरा पेपर होता है हमारा ये जनरल इंटेलिजेंस का। इसमें हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं और ये 10 नंबर के होता है। और उसके बाद तीसरा होता है हमारा जनरल नॉलेज का। ये इसमें हमारे 20 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें ये 10 नंबर का आता है। इसके बाद प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट हैंड आपका पेट में होना चाहिए स्कोर। ये पहला तो प्रोसेस उसके बेसिस पे होता है। इसके बाद हमारा राइटिंग टेस्ट होता है जिसके बारे में मैंने आपको भी बताया। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। इसके बाद आपका DB चेक होता है एंड उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये सारे आपके मतलब ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है और ये प्रोसेस होता है। तो ये रही आपकी सारी डिटेल। एक चीज़ और मैं बताऊँ कि टाइपिंग टेस्ट भी होता है। शॉर्ट हैंड का मैं बता दूं तो शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है, मतलब 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और ऐसे हिंदी का होता है
25 वर्ड पर मिनट। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल डिटेल इसके बारे में। तो आप ऑल द बेस्ट, आप इसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो जो भी फ्रेंड्स हैं फैमिली में आपके इसमें इसके बारे में तैयारी कर रहे हैं, मतलब इस पोस्ट के बारे में तैयारी कर रहे हैं, इसके रिक्रूटमेंट के बारे में, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।